नमो नमः। अभी आपने पूर्व पाठ के अंतर्गत जातक के जन्म से पूर्व जन्म में होने वाली शुभाशुभ स्थितियों के बारे में पढ़ा। अर्थात वर्तमान समय में जिस जातक का जन्म हुआ है वह पूर्व जन्म में किस लोक में था, किस लोक से वह पुनः पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, इसके विषय में ग्रहों के द्वारा किस प्रकार ज्ञान किया जाता है, इसके विषय में आपने पढ़ा। वर्तमान जो 89 संख्या वाला पाठ है, यहाँ से नष्ट जातकाध्याय प्रारंभ होता है। श्लोक संख्या 1 है और इस श्लोक के अंतर्गत जिस जातक की कुंडली नहीं है अथवा जिसका जन्म समय इत्यादि अज्ञात है, जिसके जन्म समय, जन्म वर्ष, जन्म मास इत्यादि का बिल्कुल पता नहीं है, उसकी जन्म कुंडली किस प्रकार से बनाई जाए, उसके लिए क्या आधार होना चाहिए, उसके विषय में प्रस्तुत श्लोक में आचार्य वराहमिहिर कुछ बता रहे हैं। जन्म लग्न ज्ञात करने के लिए प्रष्टा जब कुछ प्रश्न पूछता है तो उस समय की ग्रह स्थितियों को देखा जाता है और उसके आधार पर जातक के वास्तविक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, भावार्थ और व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। गोसिंहौ जितुमाष्टमौ क्रियतुले कन्यामृगौ चक्रमात् संवर्ग्या दशकाष्टसप्तविषयैः शेषा स्वसंख्या गुणाः जीवारास्फुजिदैन्दवः प्रथमवच्छेषा ग्रहाः सौम्यवत् राशीनां नियतो विधिर्ग्रहयुतैः कार्या च तद्वर्गणा। प्रथम श्लोक है यह नष्ट जातकाध्याय का। इसका आप अन्वय देखें। गोसिंहौ मिथुनाष्टमौ क्रियतुले कन्यामृगौ च क्रमात् दशकाष्टसप्तविषयैः संवर्गा शेषाः स्वसंख्यागुणाः जीवारास्फुजिदैन्दवः प्रथमवत् शेषाः ग्रहाः सौम्यवत् राशीनां नियतो विधिः ग्रहयुतैः तद्वर्गणा च कार्या। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें जिसमें प्रत्येक शब्दों के संस्कृत जन्य जो अर्थ हैं वह प्रस्तुत किए गए हैं। व्याख्या इस प्रकार से है। गोसिंहौ वृष राशि सिंह राशि च, मिथुनाष्टमौ मिथुन राशि वृश्चिक राशि च, क्रियतुले मेष राशि तुला राशि च, कन्यामृगौ कन्या राशि मकर राशि च, क्रमात् क्रमेण दशकाष्टसप्तविषयैः दश अष्ट सप्त पंचभिः संवर्गा संगुण्य शेषाः कर्कधनु कुंभ मीन राशयः स्वसंख्यागुणाः स्वसंख्याभिः गुणिताः जीवारास्फुजिदैन्दवः बृहस्पति भौम शुक्र बुधाः प्रथमवत् पूर्ववत् शेषाः सूर्यचंद्रशनयः सौम्यवत् बुधवत् विधिग्रहयुतैः लग्ने अधिकग्रहैः वर्गणा गुणिता कार्या कर्तव्या। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसके पूर्व वाले अध्यायों में जातक के जन्म कुंडली ज्ञात होने के संदर्भ में शुभाशुभ फलादेशों का वर्णन किया गया है, किंतु कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिनको अपने वास्तविक जन्म समय अथवा वास्तविक कुंडली का बिल्कुल पता नहीं होता है।
तो ऐसी स्थिति में उनकी जन्म कुंडली का निर्माण किस प्रकार से किया जाए और कैसे यह ज्ञात किया जाए कि अमुक जातक का जन्म अमुक वर्ष में, अमुक मास में अथवा अमुक पक्ष में हुआ है और उसकी कुंडली इस प्रकार से है। तो इसी संदर्भ में आचार्य वराहमिहिर नष्ट जातकाध्याय का निर्माण करते हैं। नष्ट जातकाध्याय कहने का मतलब यह है कि जिसकी कुंडली नष्ट हो चुकी है अथवा जिसकी कुंडली अप्राप्त है, ज्ञात नहीं है, जन्म समय इत्यादि ज्ञात नहीं है, तो उसका निर्माण कैसे करेंगे? तो उसके लिए आचार्य ने कहा है कि प्रश्न काल के समय में, अर्थात जब जातक प्रश्न करे कि आप हमारी जन्म पत्रिका बना दीजिए क्योंकि मेरे पास जन्म पत्रिका नहीं है, तो उस समय प्रष्टा जब प्रश्न पूछ रहा है तो उस समय दैवज्ञ जो ज्योतिषी होता है, उस समय जो प्रश्न चल रहा होता है, जो लग्न चल रहा होता है, उसी के आधार पर प्रश्न लग्न का निर्माण करता है और प्रश्न लग्न के निर्माण के अनुसार ही जातक की वास्तविक जन्म कुंडली का निर्माण होता है। तो इस श्लोक के अंतर्गत जातक के जन्म लग्न का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसकी विधि को बता रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रश्नकालिक जो लग्न है उसके राशि, अंश और कला, इन तीनों को मिला करके कला बना लेंगे। राशि है, अंश है और कला जो प्रश्नकालिक लग्न की है, इन तीनों को मिला करके कला बना लेंगे। और यदि वृष सिंह लग्न हो, जब प्रश्न पूछा है तो उस समय वृष लग्न और सिंह लग्न हो तो उसे 10 से गुणा करेंगे। मिथुन अथवा वृश्चिक लग्न हो तो 8 से, मेष और तुला लग्न हो तो 7 से, कन्या और मकर लग्न हो तो 5 से और शेष लग्न हो अर्थात कर्क, धनु, कुंभ, मीन ये हों तो इनकी ही संख्या से इनको गुणा करेंगे। इसके बाद लग्न इत्यादि स्थानों में यदि कुछ ग्रह बैठे हुए हैं तो उसके आधार पर भी कुछ इसके गुणक होते हैं, उससे उसको गुणा करना चाहिए। जैसे लग्न में गुरु हो तो 10 से गुणा करेंगे, मंगल हो तो 8 से, शुक्र हो तो 7 से, बुध हो तो 5 से तथा शेष ग्रह शनि, रवि, चंद्र हो तो 5 से उसको गुणा करेंगे और लग्न कलापिंड का साधन कर लेंगे। तो जब लग्न कलापिंड इत्यादि प्राप्त हो जाते हैं तो उसके पश्चात जो शेष प्राप्त होता है वही वास्तविक लग्न होता है, जातक का जन्म लग्न। तो आप देखिए इसमें राशियों के गुणांक बताए गए हैं कि मेष राशि हो, लग्न हो तो उसको 7 से गुणा करना है, वृष हो तो 10 से गुणा करना है, ये इसके चक्र बने हुए हैं। आप इस उदाहरण को देखने का प्रयास करें। जैसा कि पृष्ठा ने प्रश्न पूछा तो उसमें तुला लग्न चल रहा था, तो इसका जो राशि, अंश, कला है उन सबको कला बना लिया गया। और कला बनाने के पश्चात उसको तत्त राशि संख्यक गुणक से गुणा किया गया। गुणा करने के पश्चात जो आया उसके बाद जो ग्रह की स्थिति होती है, ग्रह के अनुसार उसका वास्तविक लग्न साधन किया गया।